खरगोन शहर के विवेकानंद कॉलोनी उद्यान में हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा आयोजित आत्मरक्षा शिविर में 300 से अधिक हिंदू बेटियों ने भाग लेकर आत्मरक्षा के गुरु सीख रही है। इस शिविर में रविवार को एसपी रविंद्र वर्मा भी शामिल हुए। शिविर में बेटियों की तलवारबाजी, लाठी चलाने के साथ ही आपात स्थिति में आग बुझाने का प्रयास के प्रदर्शन की सराहना की। एसपी ने कहा कि देश सेवा और जज्बा अब केवल बेटों तक सीमित नहीं रहा, बेटियां भी हर मोर्चे पर तैयार है। उन्होंने आत्मरक्षा के महत्व और रक्तदान के संकल्प की सराहना की। आज की बेटी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है और उनका संकल्प समाज को नई दिशा देगा। संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजू शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 4 वर्षों से निःशुल्क आत्मरक्षा शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें बेटियों को युद्ध कला, जूडो, कराटे, लाठी, तलवार चलाना सिखाया जाता है। इस वर्ष पिस्तौल शूटिंग और आर्चरी का प्रशिक्षण भी शामिल किया गया है। जो संस्था द्वारा ये जो एक बच्चों को आत्मरक्षा में कैसे उनको सिखाएं, इस बारे में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और संस्था द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था कि आप आए और बच्चियों से संवाद करें और कैसे उनको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है और कैसे पुलिस में रिपोर्ट करना है, इस बारे में थोड़ा सा बच्चों से बात करें। उसी को देखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ बच्चों से मैंने संवाद किया है और कैसे कोई घटना होने पर पुलिस में कैसे रिपोर्ट की जाती है और किन बातों का सावधानी रखनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में मैंने बात की है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को कैसे उनकी क्षमता को विकसित करना है, उस बारे में लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए, इसके लिए भी मैंने लोगों से अपील की। इस तरह से शिविर हो रहा है, इससे पहले के अपराध में भी कमी आएगी, उनमें भी अवेयरनेस आएगी। निश्चित रूप से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और बात है और निश्चित रूप से यही चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, ट्रेनिंग है। इन्हीं के माध्यम से हम लोग भी समय समय पे पुलिस भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है स्कूल कॉलेजेस में और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से कहीं न कहीं अपराधों में कमी आती है। पहले सर साइबर क्राइम भी हो रहा है, साइबर क्राइम को भी लेकर अपने बच्चों को समझाएं। साइबर क्राइम के बारे में और ऑनलाइन लोगों से कैसे डील करें और क्या क्या सावधानियां उसमें बरतें, उस बारे में आज बच्चों से बात की। इसमें 10 वर्ष से उम्र की बड़ी बालिकाएं या महिलाएं, बहनें कोई भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और ये हिंदू संस्कृति एवं संस्कार संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से हम हमारी बेटियों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे अपनी बेटियों को जूडो कराटे के गुर सिखा रहे हैं, तलवारबाजी, लाठी चलाना और इस बार बंदूक चलाना भी सिखाएंगे और तीरंदाजी भी सिखाएंगे इस बार। और हमने इसके साथ साथ हमारी बेटियों को जिंदगी में काम आने वाले, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, अग्नि लग जाती है, तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस बार वो भी सिखाया अपनी बेटियों को। साथ साथ यदि कहीं पे गैस टंकी में आग लग जाती है तो इस बार कैसे उसको गीले कपड़े से बुझाया जाता है, ये सारी बेटियों को हमने यहाँ पे इस बार सिखाया है। तो हमारी इसके पीछे यही सोच है कि हमारी बेटियाँ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बने और जब यहाँ से वो पढ़ने जाती हैं अपने इंदौर, पुणे वगैरह दूसरे शहरों में, जब ना उनका कोई भाई होता है ना कोई पिता होता है, तो उस समय उनको ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए, अपने सेल्फ डिफेंड करना आना चाहिए, आत्मरक्षा करना आना चाहिए। और इसमें हम उन लोगों को उनको 10 मिनट का रोज बौद्धिक भी देते हैं, उसको अवेयरनेस से कैसा रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, अपने परिधानों का ध्यान रखना चाहिए, कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। होटल वगैरह में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं तो उसमें अपने हिडन कैमरा वगैरह चेक करना चाहिए, सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये करीब 4 साल से चल रहा है ऑलरेडी और मैं 4 साल से हर साल आ रही हूँ यहाँ पर। सूरज सर हमें ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर, जूडो कराटे, लाठी चलाना और फिर पिस्तौल वगैरह। एंड जैसे बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है, घर में आग लग जाती है गैस टंकी के थ्रू, तो उसे कैसे हम कवर कर सके वो भी सिखाया जा रहा है, ताकि बच्चियाँ किसी और की हेल्प ना लेकर खुद ही आत्मरक्षा कर। आत्मरक्षा शिविर में हमको बहुत सारी स्किल्स हमारी डेवलप होती है, जैसे कि लाठी चलाना, तलवार चलाना और जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं और पिस्तौल चलाना भी सिखाया जाएगा।
अभी जैसे कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हमारी रक्षा के लिए जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स के साथ ऐसी कंडीशन उनको फेस करना पड़ता है कि कहीं पर भी जाती है तो उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। जैसे कि कुछ भी गुड टच बैड टच वगैरह होते हैं, तो इसके लिए हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े। जैसे कि हम हमारी हेल्प के लिए किसी को जेंट्स को बुलाते हैं, हमको किसी जेंट्स को बुलाना ही नहीं पड़ेगा। हमारी रक्षा के लिए हमको खुद ही हम सेल्फ डिपेंड रहेंगे। इस शिविर में हमको यही सिखाया जाता है कि हम हमारी सुरक्षा कैसे कर सके। यूनिवर्सिटी में कॉलेज जाते समय तो मजदूर छेड़ते हैं तो उसको भी सबक सिखाया जा सकता है। यस सर, यस सर। इस तरह से होगा पूरा। जैसे कि हमको किक चलाना सिखाई गई, जो कराटे सिखाए गए, तो हम उसकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। और क्या सिखाया जा रहा है? बोल दिया, तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, पिस्तौल चलाना सिखाया जाएगा। तो आप जैसे घर में आप अकेले हैं यस और गैस टंकी में आग लगी है तो इसको भी आप सिखाया जाएगा किस तरह से पूरा रहेगा वो। यस सर। जैसे अग्निशामक यंत्रों का कैसे यूज करते हैं, हमको अगर कहीं पर फायरिंग हो जाती है तो हमको उसको कैसे बुझाना है। जैसे गैस टंकी में आग लग जाती है तो उसका सॉल्यूशन हमको किस तरह से निकालना है, ये हमने सीखा है। तो ये हमारे तक हम सीमित ना रख के हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम वहाँ पर भी सिखाएंगे, दूसरों को भी हम इसके बारे में जानकारी देंगे जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल सके। और क्या उसको कैसे रिपोर्ट करना है और अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को उसके बारे में बताना है, चुप नहीं रहना है। ये चीज़ें आपको करनी है और साथ में सिखाई जा रही है लाठी चलाना, चाहे अपने शारीरिक बल का कैसे प्रयोग करना है वो भी करना है, लेकिन उसको रिपोर्ट भी करना है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही समय पे सही निर्णय लें और सही तरीके से अपने चीज़ों को बताएं। मैं आपको 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ। 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला में क्या होता है, 3 R आते हैं। पहला R आता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज को हिंदी में बोलते हैं पहचानना। पहचानना मतलब अपने खतरे को पहचानना। मतलब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही है जो आपके लिए सही नहीं है। आप अगर सड़क से जा रहे हो, कोई आपको देख रहा है, घूर रहा है, या कोई गलत तरीके से कमेंट कर रहा है, या कोई छेड़ने की कोशिश कर रहा है, या ज़बरदस्ती हाथ लगा रहा है, तो उस खतरे को आपको पहचाना है। डीजे आनंद रिपोर्ट खरगोन।